हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। जानता हूँ मेरी टेक्निकल आर्मी हमेशा अच्छी होंगी। तो दोस्तों, आज हम वक्त ना ज़ाया करते हुए, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं सीधा आपको टॉपिक बताऊंगा कि आज का टॉपिक है, हम जो प्रोग्रामिंग सी के जो शॉर्टकट कीज पढ़े थे लास्ट वीडियो में। अगर आप देखे नहीं होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेसिकली जो हम प्रोग्रामिंग सी जो हम बनाते हैं कोई भी प्रोग्राम, तो उसमें बेसिकली कौन से चीज़ें यूज़ होते हैं हम वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो पूरा एंड तक देखिए, ताकि वीडियो के एंड में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए हम हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट बनाया है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम प्रोग्रामिंग के समय हमें काम आती है। तो सबसे पहला है डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या होता है? बेसिकली डेटा टाइप होते हैं दो प्रकार के, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप। तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में। तो प्राइमरी डेटा टाइप होता क्या है? तो प्राइमरी डेटा टाइप में तीन चीजें आते हैं, जो है कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। आप जो नंबर्स देख रहे हो और उसके बाद में जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। मतलब जो हमें पूरा कैरेक्टर उसमें लिखना नहीं है, जो ब्रैकेट में दिया गया है हमें वो सिर्फ छोटा सा उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। तो हम थोड़ा इसको और डिटेल में जानते हैं कि कैरेक्टर क्या है, इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है। हम बेसिकली इस वीडियो में इस प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, सेकेंडरी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए प्राइमरी डेटा टाइप भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप के लिए। तो सेकेंडरी हम बाद में बात करेंगे, जैसे ही हम उसमें हमें जब उसकी ज़रूरत होगी, तब उस वो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको सेकेंडरी डेटा टाइप बता देंगे। तो पहला देखते हैं कैरेक्टर क्या है। तो कैरेक्टर बेसिकली हमारे जो A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े अल्फ़ाबेट्स हो, तो कैरेक्टर में ये दोनों प्रकार के अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं। A to Z तक, A B C D E F टू अप टू जेड। तो बेसिकली कैरेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अल्फ़ाबेट्स को। तो हमें अगर कोई अल्फ़ाबेट असाइन करना है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम कैरेक्टर इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। और इसको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट हम करते हैं %C से, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं CHAR। तो अगर आपको अगर एक कौन सी भी कैरेक्टर वैल्यू की साइज असाइन करने की है, मतलब ये जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं कैरेक्टर के, तो वो कितना हमारे हार्ड डिस्क का स्टोरेज लेता है। तो हमारा बेसिकली हमारा जो कैरेक्टर जो है, वो हमारा 1 बाइट का स्टोरेज असाइन करता है हमारे हार्ड डिस्क में। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये सब लिख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे दूसरे इसके तरफ, जो है इंटीजर, जिसको हम INT करके यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता है, बस उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, जो है INT। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर सारे हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, हम जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू चाहते हैं उतने हम लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज, अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है तो हमें इंटीजर करके उसको कमांड देना पड़ता है। जैसे हमें कैरेक्टर की अगर कौन सी भी अल्फ़ाबेट अगर लिखना होगा है, तो हम कैरेक्टर ये एक छोटा सा उसका की जैसे हम पकड़ लेते की है। अगर हम कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, तो हमारे कोई भी अल्फ़ाबेट्स या फिर कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल उसमें रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो उसी तरह इंटीजर, हम जब तक उसको कमांड नहीं देखते तब तक हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिख सकते। लेकिन दोस्तों याद रखना, इंटीजर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू आते हैं, डेसिमल वैल्यूज नहीं आते हैं। तो हम इंटीजर को बेसिकली %D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये %D क्या है, %C क्या है, %F क्या है, वो हम प्रैक्टिकली उसको और अच्छे से जानेंगे। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, कैरेक्टर तो 1 बाइट का स्टोरेज लेता है, तो इंटीजर कितने बाइट का लेता होगा? तो दोस्तों, एक वैल्यू को असाइन करने के लिए जो हमारा जो इंटीजर है, वो 2 बाइट्स की स्टोरेज लेता है। अगर आपको कोई भी एक अगर ये नंबर अगर सेव करना है, तो उसके लिए हार्ड डिस्क में हमें 2 बाइट की स्टोरेज होना ज़रूरी है। तो इंटीजर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो हम हमारे अगले इसके तरफ बढ़ते हैं, जो है फ्लोट। अब फ्लोट क्या है? फ्लोट मतलब सारे डेसिमल्स वैल्यूज,
दोस्तों याद रखना, मैं कोई भी अल्फाबेट न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेसिमल वैल्यूज बोल रहा हूँ। जैसे 1.1 हो गया, 0.5 हो गया, 0.2 हो गया, जो भी पॉइंट वैल्यूज होते हैं उन सबको अगर लिखना हो तो हमें फ्लोट यूज करना पड़ता है। अगर आप फ्लोट यूज ना करते हुए इंटीजर का आप यूज करोगे और आप पॉइंट वैल्यू लिखोगे तो आपको एंड में एरर शो करेगा ही करेगा। अगर आप फ्लोट वैल्यू करके अगर कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यूज अगर लिखोगे जिसका आंसर अगर सपोज 1 आता होगा, जैसे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कि हमने उसमें वैल्यू असाइन किया 1+1 इज इक्वल टू 2। अगर हमने इंटीजर वैल्यूज यूज किए तो उसका आंसर डेफिनेटली 2 शो होगा। अगर हमने फ्लोट वैल्यू यूज करेंगे 1+1 इज इक्वल टू 2 तो हमेशा वो शो करेगा 2.000, इट मीन्स ऑल्सो 2। तो फ्लोट कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ असाइन करनी पड़ती है तो उसके लिए हम इंटीजर का यूज करते हैं। अगर हमें कोई भी पॉइंट वैल्यू असाइन करनी है तो हम बेसिकली उसके लिए फ्लोट यूज करते हैं। इन सब को हम प्रैक्टिकली अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो हम हमारे दूसरे इसके तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रिंट एफ? प्रिंट एफ क्या है? अब इसके नाम में देखो इसका आंसर छुपा हुआ है। प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ इज यूज टू प्रिंट अ कैरेक्टर, रिजल्ट और प्रिंट अ रिटर्न आउटपुट स्क्रीन। प्रिंट एफ मतलब हमें, अब आप अपने डेली लाइफ में तो बहुत चीजें प्रिंट करते ही होंगे। आप अगर जाते होंगे कौन से भी, आपको अगर सपोज आपको अगर अपने आधार कार्ड का प्रिंट निकालना है तो आप जाते प्रिंटर में, उसको पहले वो प्रिंटर पूरा स्कैन करता है, फिर उसका प्रिंट देता है हार्ड कॉपी में। लेकिन इसमें प्रिंट एफ एक ऐसा कमांड है जो हम प्रिंट एफ लिख के अगर उसके सामने कुछ भी ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो एज इट इज वही शो होता है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस न्यूमेरिकली बताना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो हम इसको प्रिंट एफ को हम प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली प्रिंट एफ क्या होता है कि हम अगर कोई भी वैल्यू को प्रिंट करना हो, मतलब उसको एज इट इज शो करना हो, जैसे हमने लिखा है एंटर वन नंबर। हाँ, तो एंटर वन नंबर को हमको एज इट इज रखना है तो उससे पहले हमको प्रिंट एफ का कमांड देना पड़ता है। प्रिंट एफ का कमांड देने के बाद उसमें लिखना पड़ता है एंटर वन नंबर, जिससे क्या होता है वो हम जब नंबर लिखते हैं तो वो एज इट इज वैसे ही शो होता है। तो इसके लिए हम बेसिकली प्रिंट एफ यूज करते हैं। तो हम हमारे अगले इसके तरफ बढ़ते हैं जो है स्कैनएफ। व्हाट इज स्कैनएफ? अब ये स्कैनएफ का काम क्या है इसमें? तो स्कैनएफ इसलिए यूज होता है कि स्कैनएफ में ये जो नाम है इसी में उसका मतलब छुपा हुआ है। स्कैनएफ, स्कैन का मतलब होता है उसको रीड करना। मतलब जो अगर समझो हमने अभी प्रिंट एफ में लिखा था एंटर वन नंबर, वो एज इट इज शो हो जाता है। अगर आप इसको एक हम डेली लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि स्कैनएफ क्या है। आप सब लोग कैलकुलेटर तो यूज किए ही होंगे दोस्तों। तो कैलकुलेटर में क्या होता है, अगर हमें कौन सा भी एडिशन करना होता है 1+1 = 2, 1 × 1 = 1, ऐसे कोई भी एडिशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, बस वो बटन्स दबाते हैं और उसका आंसर हमें मिल जाता है। तो हम जो बटन्स दबाते हैं वो जो सिस्टम होता है अंदर से उसको स्कैन करता है कि हमने कौन से नंबर्स यूज किए गए हैं और कौन सा सिंबल यूज किया है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब जो हम नंबर्स को दबाते हैं वो उसको स्कैन करता है कि हाँ, कि ये जो यूजर है इसने ये इनपुट दिया है कि वन दिया है, फिर उसके बाद प्लस इनपुट दिया है, फिर उसके बाद 1 दिया है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ये उसको स्कैन कर लेता है। स्कैन करने के बाद उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है आपको 2। 1+1 = 2। तो बस ये बेसिकली स्कैन एफ हमारा एक ऐसा डेटा टाइप नहीं बोल सकते, ऐसा की है जो हम जो वैल्यू देते हैं उसको स्कैन करता है और उससे खुद में वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन खुद में उसका वो पूरा रन करके आउटपुट दे देता है। हम इसको प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से जानेंगे अगले वीडियो में। तो अब हमारा दूसरा है व्हाट आर द हेडर फाइल्स। अब ये हेडर फाइल्स क्या होता है? अब इसके नाम में छुपा है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स किस लिए यूज होता है? अब हमें कौन सा भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें बेसिकली दो चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा, ये कॉमन दो चीज़ें, #include conio.h, #include stdio.h void main। अब ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम रन करेगा ही नहीं। ये सारे प्रोग्राम में ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच नहीं लिखा तो आपके कौन से भी डेटा टाइप वर्क नहीं करेंगे। स्टूडियो डॉट एच नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम बराबर से रन नहीं करेगा। वाइड मेन, ये जो शब्द है वाइड मेन, इसके अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। मेन मतलब यहाँ से अभी अपना मेन पोर्शन चालू होने वाला है, जो अपना मेन पार्ट है वो चालू होने वाला है। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर ली, यहाँ पे ये नहीं आता है। हम कॉलम सिर्फ जब हम करली ब्रेस से ओपन करते हैं उसमें जितना भी कुछ लिखते हैं बस उसके एंड में कॉलम दिया जाता है, इसमें कॉलम नहीं दिया जाता। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। तो बेसिकली हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप ये तीन चीजें अगर लिखोगे नहीं तो आप अपना प्रोग्राम रन नहीं कर पाओगे। और भी दो तीन चीजें, लेकिन वो हमें स्टार्टअप करने के लिए काम में नहीं आती है फिलहाल। आपको उसके बारे में डिटेल्स में हम आगे बताएंगे। दोस्तों याद रखना, ये सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग आपको मैं बता रहा हूँ। ये सारे जो मैंने पार्ट्स चालू किए हैं तो आपको इसमें सिर्फ मैं बेसिक प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ कि इसमें किस तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो हेडर फाइल्स बेसिकली वो फाइल्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने में काम आते हैं। अब क्या व्हाट इज CLR SCR, मतलब CLR SCR क्या है? CLR मतलब क्लियर होता है और SCR मतलब स्क्रीन होता है। बेसिकली हम क्लियर स्क्रीन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है CLR SCR। ये कब यूज किया जाता है? जब हमारे ये जो हमने हेडर फाइल्स लिखे हैं, तो हम जब यहाँ पे अपना करली ब्रेस ओपन करते हैं, यहाँ से ऐसे करली ब्रेस ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ता है CLR SCR और इसको हमें क्लोज करके यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना पड़ता है। इससे ये CLR SCR से बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जो अब हम प्रोग्राम बनाते तो हम पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाए होते हैं वहाँ पे, या फिर हम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अपना छोटा मोटा प्रोग्राम ट्राई करते हैं। तो हम जब इसका आउटपुट करते हैं, जब हम इसको रन करते हैं वो प्रोग्राम को, तो बेसिकली हमने जो पहले प्रोग्राम बनाया था उसका आउटपुट इसके साथ ना आए, इसलिए ये हम CLR SCR यूज करते हैं। दोस्तों इसके नाम में लिखा हुआ है क्लियर स्क्रीन, मतलब जो हमारी प्रीवियस स्क्रीन थी उसको है ना, अपने ये अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया उसके आउटपुट में शो ना हो, इसलिए हम CLR SCR का यूज करते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको और अच्छी तरीके से जानेंगे। अब अगले इसके तरफ जाते हैं, व्हाट इज गेट CH। अब ये गेट CH हमें किस काम में आता है? तो दोस्तों गेट CH बेसिकली हम हमारे प्रोग्राम के एंड में यूज करते हैं। गेट CH किस लिए यूज करते हैं? वो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको होल्ड करके रखता है। मतलब अगर हम गेट CH यूज करेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम होल्ड करके रखा जाएगा और उसका आउटपुट देने में काम आएगा। अगर हम गेट CH नहीं लिखेंगे तो उसका आउटपुट नहीं दिया जाएगा, वो आउटपुट में रिजल्ट नहीं होगा। तो हम गेट CH कब यूज करते हैं? तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे कोई भी ऐसे सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है, जस्ट अ मिनट। हमने ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे समझ लो कोई भी प्रोग्राम लिखा है, मैं आप वो पूरा बताऊंगा नहीं। तो हम अब समझ लो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड करना है, तो हमें यहाँ पे गेट CH लिखना होता और इसको सेमीकोलन से क्लोज करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे सारे कैपिटल में आ रहे होंगे, वो मैंने कैप्स लॉक ऑन करके छोड़ दिया था, भूल गया था ऑफ करना। तो बेसिकली जब भी हम प्रोग्रामिंग C यूज करते हैं तो उसमें हमें कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना होता है, हमें वहाँ पे स्मॉल लेटर्स में यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा ये प्रोग्राम होता है वो कैपिटल लेटर्स को ना समझते हुए स्मॉल लेटर को अच्छी तरीके से समझता है। HTML में कैसे हम स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो उससे कोई मतलब नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं गिरती थी, लेकिन जो C प्रोग्रामिंग या फिर C++ होता है इसमें हमें हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे गेट CH लिखने के बाद हमें हमारा क्लोजिंग करली ब्रेस से ये प्रोग्राम क्लोज कर देना पड़ता है और इसका हम हमारी शॉर्टकट की प्रेस करते हुए
अल्टर आर दबा के एंटर दबाएंगे तो हमारा जो स्क्रीन होती है उसका आउटपुट रिजल्ट में हम चले जाएंगे, जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसका आउटपुट आएगा। अगर आप CLR और गेट सी एच CLR SCR और गेट CH यूज नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम वर्क करने वाला नहीं है। तो इसलिए जो हमारा जो बेसिकली हम इसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं, जो सबसे मेन चीजें क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा टाइप। और डेटा टाइप यूज करना, प्रोग्राम जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे वैसे वैसे डेटा टाइप यूज करना हमें आ जाएगा। तो सबसे पहले होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन है वो है 3 प्रकार, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। कैरेक्टर किस चीज के लिए होता है, जो भी हमारे अल्फाबेटिकल वैल्यूज है ABCDEFGH अप टू Z, स्मॉल ABCD या फिर बिग ABCD, वो सारे वैल्यू असाइन होते हैं हमारे कैरेक्टर में। इंटीजर क्या, इंटीजर सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यूज, सारे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1 to इनफाइनाइट जिसमें डेसिमल वैल्यूज इंक्लूड नहीं होते, वो सारे यूज होते हैं कैरेक्टर इंटीजर में। और फ्लोट क्या है, फ्लोट मतलब बेसिकली सारे ये डेसिमल वैल्यूज, जितने भी डेसिमल वैल्यूज होते हैं वो सारे फ्लोट में असाइन किए जाते हैं। तो जब आप जैसे जैसे आप प्रोग्राम सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप सब लोग ये सारे डेटा टाइप यूज करना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे ये सब। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं सिर्फ अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ अगर आप ये वीडियो अब तक देखे हो तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना भी ना भूले, ताकि हमारे अगले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। अगर दोस्तों जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है बेसिकली उनके लिए है, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा जो 1000 सब्सक्राइब्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपके लिए एक बेस्ट गिव अवे लेके आऊंगा, वो भी मेरे सबसे पहले यूट्यूब मनी के हिस्से। जितना भी मैं यूट्यूब पे कमाऊंगा सब आपके लिए होगा, वो पहले मेरी सबसे पहली कमाई। तो आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करो और अपने भाई को प्यार दिखाओ। आपका छोटा भाई हो दोस्तों, मेरे वीडियो को सपोर्ट करो। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को भी ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो उसको ये वीडियो शेयर करना ना भूले। और अगर आप अभी तक सुन रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।